पहले आप कह रहे हैं कि स्थानीय भर्ती होती थी, कब होती थी? ये 2019 में 19 से पहले होती थी। के बाद वो स्थानीय भर्ती बंद कराया गया है इसके थी, पर 2019 के बाद से आज तक स्थानीय भर्ती नहीं हुई है। अब मानते हैं कि आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों के लिए। देखिए हम कलेक्टर दर होना चाहिए। कितनी मांग है? एक सूत्री मांग है। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और बस्तर के लोग काफ़ी आस में रहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार बदलेगी या नई सरकार आएगी, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को स्थानीय भर्ती मिलेगी। लेकिन समस्या से परे लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो जा रहे हैं, प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। ऐसी भी कौन सी मजबूरी हो जा रही है कि वो विवश होकर सड़क पे उतर रहे हैं। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आपने विहान बस्तर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई ही बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं आज मौजूद हूँ जिला मुख्यालय के भीतर यानी बीजापुर के कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये हुज्म आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे दाहिने और मेरा कैमरामैन से कहूँगा दिखाइएगा, सैकड़ों की तादाद में ये 50 से 100 मीटर की दूरी तक एक लंबी लाइन ही लगी हुई है। ये कतारबद्ध जो लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ देर पहले तक नारे लगा रहे थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे थे। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग बाएं और देखिएगा, ये सारे जो लोग आपको नज़र आ रहे होंगे ये बहुत से मांगों को लेके कलेक्टर कार्यालय पहुँच चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भाई आपका? गणेश मंडावी। कहाँ के रहने वाले हो? बहरमगढ़ के रहने वाले। किस विषय को लेके आज यहाँ पहुँचे हो? आज संयुक्त रैली हम लोग का मुख्य मांग ये है कि स्थानीय भर्ती को लेकर, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी विभागों में जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें पूर्ण रूप से स्थानीय भर्ती लागू हो। और कौन कौन सी मांग है? और सबसे पहले हमारा संयुक्त संघ 8 संघ मिलकर एक साथ हम लोग रैली के माध्यम से बहुत सारे मांगे हैं। हमारे 8 संघ के लोग बीजापुर पहुंचे हैं। पूरे सुदूर इलाके से, बहुत अंदरूनी गांव से, अपने गांव से आके यहाँ पे एक दिन रुकने के बाद आज रैली में शामिल हुए हैं। ऐसे गांव से भी आए हैं और हमारा 5 मांग है और 8 से 9 संघ एक साथ संयुक्त संघ मिलकर हम लोग रैली के माध्यम से हमारे मांगों को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये मांगे सरकार तक पहुँचती है, नहीं पहुँचती है, पहुँचने के बाद पूरा करती है नहीं करती है, इस पे विचार मंथन करके हम लोग आने वाले समय में और भव्य रूप से और एकदम आक्रोश वाली आंदोलन जरूर करेंगे। आपने स्थानीय भर्ती की बात की, इससे पहले आप कह रहे हैं कि स्थानीय भर्ती होती थी, कब होती थी? ये 2019 में 19 से पहले होती थी। कांग्रेस की शासनकाल के बाद वो स्थानीय भर्ती बंद कराया गया है। इसके बाद हमारे पास स्थानीय भर्ती को बंद किया गया। इसके बाद किस पे मतलब स्थानीय भर्ती होती थी? शिक्षा दूत पे होती थी? नहीं, सारे जितने भी भर्तियां आती थी इसमें सारे में स्थानीय भर्ती होती थी, पर 2019 के बाद से आज तक स्थानीय भर्ती नहीं हुई है और अब वो भी नहीं रहे। हमारे इसी कारण हमारा स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगार लोग हैं वो तेलंगाना पलायन कर रहे हैं मजबूर होके। तो ये मजबूरी हमारे पास क्यों आई है? इस मजबूरी को खत्म करने के लिए हम लोग शासन से और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। तो आप मानते हैं कि आउटसोर्सिंग एक बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है बेरोजगारों के लिए। देखिए हम लोग, मैं शिक्षा दूत संघ का सचिव हूँ, मेरा नाम गंभीर तेलाम है और हम लोग का मुख्य मांग है शिक्षा दूतों का स्थानीय भर्ती, साथ में हम लोग का वेतन विसंगति है। 2023 का 2 महीने का हम लोग का मानदेय नहीं मिला है, मार्च अप्रैल का, और हम लोग को 10 महीना मानदेय दिया जाता है, 12 माह मानदेय दिया जाए। और साथ में यहाँ पर स्थानीय भर्ती के लिए वर्तमान सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र के मैनिफेस्टो में रखा था कि स्थानीय भर्ती लागू किया जाएगा, सरकार आती है तो। कौन सी सरकार? भाजपा सरकार ने। अच्छा, स्थानीय भर्ती की मांग रखी थी उन्होंने? हाँ, वो अपने घोषणा पत्र में रखी थी। अच्छा, लेकिन रखा था। आज तक उसके बारे में कोई विचार नहीं चल रहा है, कोई मंथन नहीं चल रहा है, ना कोई अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो अभी भर्तियां जो हो रही है पूरी आउटसोर्सिंग हो रही है क्या? आउटसोर्सिंग हो रही है, पूरे बाहर के लोगों को ही दिया जा रहा है। अभी वन रक्षक की भर्ती भी हुआ है, वहाँ पर स्थानीय युवाओं को नहीं हो रहा है, पूरे बाहर के लोगों को ही दिया जा रहा है। उसमें फिजिकल में पास नहीं हो पा रहे हैं और पूरे बाहर के लोगों को ही ज़्यादा उसमें फिजिकल में ले रहे हैं, क्योंकि अगर स्थानीय भर्ती होता तो बाहर के लोग उसमें नहीं आते, तो हमारे स्थानीय लोग आते, बाहर के लोग नहीं आते। और अगर इसमें स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता मिलता तो आज पुलिस के नौकरी में भी स्थानीय लोग रहते। कमीशन लेना, यहाँ कमीशन खोरी भी चल रहा है, तब जाके यहाँ बाहर के लोगों को ले रहे हैं। 5वीं अनुसूचित की बात आप कह रहे थे इससे पहले, 5वीं अनुसूचित की बात क्या है? 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे स्थानीय लोगों को ही सर्वप्रथम प्राथमिकता दिया जाना चाहिए इसके तहत।
लेकिन ऐसा ना कर कर इन लोग अलग से भर्तियाँ कर रहे हैं, स्थानीय भर्ती को ख़त्म कर दिए हैं। जब 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो स्थानीय लोगों को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए, शासन को प्रशासन को इसमें ध्यान देनी चाहिए। और आने चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में सबसे पहला हेडिंग में देते हैं कि यहाँ के लोगों को पहले रोजगार दिया जाएगा, बस मैनिफेस्टो में दिखता है, इसके बाद ग्राउंड में और ज़मीन पे जीरो दिखता है। कितनी मांग है आपको? हमारे 5 मांग हैं। कौन कौन से बता दीजिए एक बार। हमारा पहला मांग है स्थानीय भर्ती, बीजापुर जिले या बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में स्थानीय भर्ती लागू हो जाए। और दूसरा मांग है शिक्षा दूतों के, जो डीएमएफ से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं शिक्षा दूतों का, वो मांग है वेतन विसंगति पूरा किया जाए, 12 माह मानदेय दिया जाए। तीसरा है ऑपरेटर संघ का है, सरकारी कार्यालयों में कार्यरत समस्त ऑपरेटरों का वेतनमान 25,000 दिया जाए और उनका नियमितीकरण किया जाए। चौथा है सफाई कर्मचारी संघ है, सफाई कर्मचारी को अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए, कलेक्टर दर दिया जाए। हाँ, हम लोग के साथी हैं वो लोग। और तेंदुपत्ता पड़मुंशी है, तेंदुपत्ता पड़मुंशी को यथावत रखा जाए, कमीशन को छोड़कर मासिक वेतन दिया जाए। आप क्या कह रहे थे? पड़मुंशी आया है और यहाँ अनेक प्रकार के यहाँ युवा संगठन व मिलजुल कर यहाँ आए हैं, इनकी मांगे पूरी होना चाहिए। मैं यही कहता हूँ। जिस भाई सफाई के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या मांग लेके आए हो? हमारा एक ही सूत्री मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर। कई लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, कितने साल हो गए नौकरी? हम लोग 2023 से लेकर आज तक संघर्ष कर रहे हैं, हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी बीजेपी, जब विपक्ष में थी, तब उन्होंने कुछ बोला था क्या? जी, वो 100 दिन की गारंटी दी है, वो भी 100 दिन की गारंटी पूरी मैनिफेस्टो में थी वो इलेक्शन से पहले। जी बोली थी। देख सकते हैं इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो शिक्षा दूतों के साथ अनेक प्रकार की घटना भी हो रहा है, नक्सली घटना भी हो रहा है, मुखबिरी के नाम पे मारते हैं नक्सली। उसके बाद भी शासन प्रशासन शिक्षा दूतों के परिवार को कोई आर्थिक मुआवजा नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात, शासन प्रशासन या पुलिस विभाग उनके द्वारा भी शिक्षा दूतों को मुखबिरी के नाम पे जेल ले जाना ये बंद किया जाए और शिक्षा दूतों को जो मांगे वो पूरा किया जाए। देख सकते हैं यहाँ कितने लोगों की मौजूदगी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, मेरे पीछे कैमरामैन आने की कोशिश करेंगे। ये हुज़्म आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ मेरी मौजूदगी है। ये भीड़ देखिएगा, ये पीछे पूरा जो भीड़ लगा हुआ है, ये पीछे जितना भीड़ आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरे जो लोग हैं ये आंदोलनकर्ता थे, यहाँ पे इनकी मौजूदगी थी। ठीक कलेक्टर कार्यालय मेरे लेफ्ट साइड देखिएगा, कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ का जो गेट की जो ऊपर पे स्टेचू लगी है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ठीक सामने में एक बड़ी जो हुज़्म आपको नज़र आ रही थी, जो सैकड़ों की तादाद में सरकार आती है, सरकार चली जाती है, वादे अनगिनत होते हैं, उस वादे पे अब जब अमल करने की बात आती है तो सर से ऊपर बात करने की कोशिश की जाती है। वही आश्वासन, वही ढकोसले हो जाएगा, कर देंगे, अमल की जाएगी सरकार की योजना, सरकार पे मंथन हो रहा है, इस विषय पे बात की जा रही है। ये स्वार्थ की राजनीति और स्वार्थ की तरह ही ढकोसला हर वक्त की तरह देखा जाता है। विपक्ष में एक मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वो भी अनेक जो वादे हैं उन्होंने भी किया था, लेकिन जब आउटसोर्सिंग की अगर बात की जाती है, बस्तर, मैंने पहले भी कहा, बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बस्तर में अधिकांश जो लोग हैं आदिवासी निवासरत हैं। ऐसे में वह आदिवासी जो आस लगाए हुए बैठते हैं कि आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी और एक जो नई जो दिशा है उनके जीवन में परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन आस में ही बदल के रह जाता है, ना कि परिवर्तन में। ऐसे में समझना होगा उन लोगों को, ऐसे में समझना होगा वो युवाओं को, ऐसे में समझना होगा वो बुज़ुर्ग को जो सरकार पे अंधाधुंध विश्वास करती है और अपना वोट देके उसको सत्ता पे बैठाती है, लेकिन सत्ता पे बैठने के बाद चीज़ें विपरीत होते हुए नज़र आती है। इसकी बानगी देखकर ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के जो लोग हैं, किस तरीके से वो विवश हो चुके हैं। विवश होके ये दूसरी बार है, इससे पहले भी इन्होंने सैकड़ों की तादाद में कलेक्टर कार्यालय के सामने में एक हुज़्म इनको देखने को मिली थी। तब भी एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, परंतु आज पुनः उसको ध्यान आकर्षण करने के लिए इन लोगों ने फिर जो है ज्ञापन दिया है एसडीएम को। अब बहरहाल देखना अब ये होगा कि इन सारे विषयों को लेके सरकार किस हद तक मंथन करती है और कितना इस पर अमल करती है। आज छत्तीसगढ़ स्थानीय शिक्षक कल्याण संघ द्वारा बीजापुर में जो सभी विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय भर्ती लागू करने के संबंध में आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन है और ये ज्ञापन हम अभी मेरे द्वारा दिया गया है और शासन को इसको बोलकर
निर्णय। सर, इससे पहले भी शिक्षा दूत के माध्यम से ज्ञापन दिया गया था, तो आपके द्वारा फॉरवर्ड किया गया था, तो किस तरीके की रूपरेखा रहती है सर? अब शासन स्तर का है, शासन का से मांग से संबंधित है और शासन ही इस पर निर्णय ले सकता है। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।